गुरु के कृपा जिस पर हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, तो मैं जो कुछ भी करता हूँ, वो सब गुरु की कृपा के द्वारा और माता के आशीर्वाद के द्वारा ही करता हूँ। वरना मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी एक छोटा-सा नाम मात्र का कीड़ा हूँ, जो इस संसार में पल रहा है और एक दिन मैं भी ऐसे ही चला जाऊँगा। लेकिन हम जब तक हमारा शरीर है और जीवन है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छी चीज़ों को हमेशा देर नहीं करनी चाहिए अच्छी चीज़ों को करने के लिए और बुरी चीज़ों से जितना टाला जा सके, उतना टालना चाहिए। ठीक है भाई? तो यही मैं कहना चाहता हूँ और रही बात वीडियो की, तो भाई वीडियो हम साफ कहते हैं, हम आपको मनोरंजन करते हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। वो आपका विवेक रह जाता है, आपकी समझ रह जाती है कि आप किस प्रकार से वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपके मन में विचार चल रहे हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को सही प्रकार से देखो और कुछ समझो, तो आपको उससे सीख भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो अब सीख क्या मिलती है? मैं बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी वीडियो देखने से क्या लाभ है? तो भाई मैं लाभ ये है कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएँ होती हैं, मैं वही दिखाता हूँ आपको वीडियो के द्वारा कि आत्माएँ क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। तो आत्मा होती है खुद की आत्मा और दूसरे की आत्मा पर आत्मा होती है जिसे हम बोलते हैं परमात्मा। ठीक है? तो अपनी तो आत्मा हो गई, दूसरी परमात्मा हो गई। जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं टटोलोगे, आप अपने आप को नहीं समझोगे, तब तक आप परात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते, ना ही आप सामने वाले को समझ सकते हो। तो सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि हम कौन हैं? हमारे हृदय के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है? और जिस प्रकार से हिरण अपनी कस्तूरी की सुगंध से पूरे जंगल में इधर-उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे उसका पता नहीं चलता कि उस खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो खुशबू उसकी नाभि के अंदर से ही जो उसके अंदर कस्तूरी होती है, वहीं से आती है और पूरी ज़िंदगी वो इधर-उधर भागते-भागते मर जाता है, लेकिन कभी नहीं जान पाता कि खुशबू मेरे अंदर से ही आ रही है। तो भाई, ये सारी खुशबू, सारी भक्ति आपके अंदर पहले से मौजूद है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ़ अपने मन को साफ-सुथरा करके उस अनंत प्रभु की भक्ति में गुरु के माध्यम से घुसने की कोशिश करें, आपको खुद ब खुद उन विचारों में खुद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई किताब, वेद, पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने गुरु के कहे अनुसार चलते हैं और भक्ति का आप सही प्रकार से पालन करते हैं, अपना ध्यान समय से बैठते हैं, समय से उठते हैं, तो आपको भी इन सब चीज़ों का लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है? लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि कोई इंद्रजाल खरीद लाया किताब, कोई मोबाइल पे देख लिया और अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक या भगत समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है? आप बिना गुरु के भी बैठोगे तब भी ये चीज़ें आएँगी, आएँगी ज़रूर, लेकिन वो बेतुकी होंगी, उनका कोई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा। वो आएँगी ज़रूर, लेकिन आप उनसे कोई ना तो काम ले सकते और ना ही आप उन्हें उनसे कोई अपना मकसद हल कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ़ नुकसान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती और आपको दर दिन-ब-दिन आपको पीड़ा होती चली चली जाएगी। एक दिन आप फिर दूसरों लोगों के पीछे भागना शुरू कर दोगे कि मुझे ये क्लेश हो रिहा, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे आत्माएँ दिखाई देती हैं, मुझे भूत दिखाई देते हैं, मुझे प्रेत दिखाई देते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? दिखते तो तब भी है जब हम गुरु के द्वारा करते हैं, लेकिन हमें गुरु के द्वारा उस मंत्र से इतनी शक्ति मिल जाती है, हमारे चारों तरफ इतना बड़ा एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारे चारों एक सुरक्षा घेरा बन जाता है, जो हमें उन नेगेटिव ऊर्जाओं से बचाता रहता है और हम अपने कार्य में रत रहते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ होती है गुरु का माध्यम, गुरु की कृपा कि हमें उन नेगेटिव ऊर्जाओं से बचा कर रखती है। तो भाई ज़्यादा बात तो करनी बेकार है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कमेंट्स मुझे या तो नज़र नहीं आ रहे हैं या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक बार मैं मोबाइल को इस तरीके से देखता हूँ करके कि शायद ये शायद मेरा मोबाइल ऑटो रोटेट पे नहीं है शायद भाई मैं ऑटो रोटेट पे करता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। नहीं, ये रोटेट नहीं हो रहा भाई। क्या इस प्रकार सही है, गलत है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो हूँ आपको सही दिखाना चाहता हूँ। तो ये शायद हाइड लाइव वीडियो